अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो ये तमाम खानदान जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ये रियासत के लिए अभी कुछ दिन बाद बड़ी ईद मनाने वाले हैं। नहीं मालूम हम ईद मना पाएंगे। दूसरी मिनिस्ट्री इतना बुरा शर है कि आप बॉयल चावल खा रहे हैं, वो सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। तो हम अब जाहिर सी बात है हुकूमत के लिए ही बाहर निकले हैं, क्योंकि उनके तो कान में जुए अप्रैल को जो सोमाली कराकों के हाथों अगवा होने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी फैमिलीज जिनका ताल्लुक कराची से, वो लगातार एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और इस वक्त भी जो हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे उस पर कोई रास्ता नहीं हो सके उनकी तमाम मफाद की। उसके बाद मजबूरन तमाम फैमिलीज हैं जिनका जो मर्द और यहाँ पहुंचे हैं और तमाम अफराद हैं जो वो मुजाहरा कर रहे हैं। हुकूमत होती तो दावा सच्चा होता, अगर हुकूमत नहीं है तो दावा कच्चे हैं। सारी दुनिया में आप अमन के लिए जा रहे हैं, सारी दुनिया को आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं, सारी दुनिया के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। आप अपने मुल्क के लोग तड़प रहे हैं, लेकिन जो है ट्रस्ट से एवरीडे हाल नहीं है, छोटे पायलट से रब्ता हो रहा है, 11 लोग 11 खानदान से, और कोशिश ये हो रही है कि उनको किसी तरीके से लाए। अब उनका कहना ये है कि अगर हमें नहीं लेके जाते तो फिर हमारी लाशों के लिए तैयार। मेरे बाबा का सुना भी होगा, क्या जवाब आपके पास अब हमें उनकी जिंदगियां बचानी, और जिंदगियां बचाने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। और हुकूमत ने पिछले 3 दिनों में 2 राब्ते हुए हैं, लेकिन वो किसी हिसाब में नहीं आते। जो पायलट्स हैं हमारे पायलट्स जो शिप पे उन लोगों को उठाकर ले गए हैं, उनसे भी राब्ता हो रहा है, लेकिन हुकूमत वो हमसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत हमसे बात करे। पाकिस्तान हुकूमत के पास टाइम नहीं है, अय्याशियों का टाइम है, दूसरे मुल्कों में जाने का टाइम है। 1 घंटे का वक्त लगेगा, हुकूमत अगर चाहे तो वो लोग रिलीज होके आ सकते हैं, अदरवाइज जब से ये फैमिलीज हमारे पास आई है, हमने कोशिश की है कि हर सतह पर, हर फोरम पे इनकी आवाज़ उठाएं, जिसके लिए हमने अपनी हुकूमत से भी रब्ता किया है, हमने अपनी नेवी से भी रब्ता किया, और इसके अलावा हमने इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं रिगार्डिंग मरीन टाइम से उन सब से हमने रब्ता किया है। और अभी तक हमें कहीं से बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात नहीं हुई। ठीक बातचीत चल रही है, हमें तसल्ली दी जाती है कि हम बातचीत कर रहे हैं। इवन हमारा पायलट से भी रब्ता हुआ है, और हमारा अपने क्रू जो हमारे हॉस्टेजेस हैं उनसे भी रब्ता हुआ है। पायलट्स हमसे बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि उनका किसी जो है अथॉरिटी से रब्ता करवा दें, जिसके साथ वो बातचीत करेंगे और अपनी डिमांड्स रखेंगे। और जो हमारा क्रू है, हम ज़ाहिर परेशान है कि हमारा क्रू किस हाल में है, हम उनसे बार बार यही दरख्वास्त करते हैं हमारी बात करवा दें। क्रू बहुत परेशान है, तकलीफ में है, असले के साए में खाने पीने के मसाइल शुरू हो चुके हैं, बाकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़त्म होता जा रहा है। और इसके अलावा खौफ हिरास की जो कैफियत है उससे भी वो बहुत परेशान है, और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मायूसी बढ़ती जा रही है। तो बस हमारी हुकूमत अहबाब इख्तियार से यही है कि खुदा के वास्ते सामने आए, कोई तसल्ली के 2 लफ्ज़ बोल दे इन फैमिलियों को, और कुछ तो बताएं कि अगर आपकी बातचीत वाकई चल रही है, किस स्टेज पे चल रही है, नहीं चल रही है। क्योंकि हमें तो शिप से यही मैसेज मिल रहा है कि फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही। अब समझ में नहीं आता किस पे यकीन करें। ये बात है, अभी तक तो हमारे साथ पायलट्स का राब्ता है, और ज़ाहिर हम उनसे ज़्यादा क्रू की खैरियत पता करते हैं, हम उनको बार-बार ये तसल्ली देते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और बाद इख्तियार से हम आपका राब्ता करवाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे पास कुछ यहाँ से भी तो कोई हमारे पास कोई जवाब हो जो हम आगे पास करें। एक तरफा बातचीत चल रही है, तो रोजाना एक ही सवाल करेंगे और हम एक ही जवाब देंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। आहिस्ता हमसे भी राब्ता खत्म हो जाएगा। तो कम अज कम हमारे राब्ते से इतना है कि फैमिलियों को जो है उनके लोगों की खैरियत पता चल जाती है, लेकिन फिर इवेंचुअली वो सोचेंगे कि शायद हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। जबकि यहाँ हमने दिन रात एक किया हुआ है, फैमिली के साथ रास्ते में हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ रास्ते में हैं,
ज्यादातर जिस तरह मैंने आपको बताया अंसार बनी साहब की आपने भी बात सुनी, ज्यादातर का ताल्लुक कराची से और वो तमाम फैमिलीज और बच्चे जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और ये उन्होंने बैनर्स उठा रखे हैं और ये बैनर्स जो है इस पे इंतहाई आप कह सकते हैं कि दिल खराश जो है ना सिर्फ बना रहे बल्कि जो अल्फाज लिखे गए वो भी दिल हिलाने वाले हैं। आपके कौन हुआ है, क्या कह रहे हैं आप? दूसरे मुल्कों में मेरे को बाबा मुझे बोल गया वो मेरे बाबा मेरी अपील मेरी शहबाज शरीफ से अपील है कि मेरे बाबा को जल्दी से रिहा करवाएं। हमारी लाशें लेने का इंतजाम मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंसार बनी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की लाश अंसार बनी खड़ा होगा हर जगह जाते हमें उनकी जिंदगियां बचानी, कुछ भी हो जाए हमें मुझे नहीं परवाह मुझसे कौन नाराज होता है। मुझे ये देखना ये है कि मैं अपने लोगों को जो बहरी जहाज है उसके सेकंड ऑफिसर जो है काशिफ उमर, उनके बच्चे और उनके भांजे और इसी तरह की पूरी फैमिली है और यहाँ इस तरफ भी आप देखेंगे तो इसी तरफ भी जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रही है ये सारी फैमिली। फिलहाल तो हमें कोई भी जो है अभी तक कोई जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। हमें नहीं उम्मीद थी कि हमें यहाँ प्रोटेस्ट तक हमें आना पड़ेगा, इतने नन्हे बच्चों के साथ हमें यूँ आना पड़ेगा। हमारी इंडोनेशियन फैमिली से भी हमने उनसे कहा कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करें, आप भी अपने प्यारों के लिए करें। उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो भी है जितने भी इदारे हैं वो हमसे घर आके यकीन दहानी करवा के गए, जबकि हमारी हुकूमत को इतनी मसरूफ है कि वो एक इंटरव्यू भी एक पोस्ट को एक ट्वीट हमें नहीं कर रहे हैं। क्या इतनी मसरूफ है हमारी हुकूमत? गवर्नर हाउस गए हैं, हम प्रेस क्लब गए हैं, हम जहाँ जहाँ हमें बोला जा रहा है हम वहाँ वहाँ हर जगह हम जा रहे हैं। कितने न्यूज चैनल्स में हमें इंटरव्यूज दे चुके हैं। क्या ये भी कम है? क्या अभी भी जो है हमारी हुकूमत हमारी नहीं सुनेगी? मेरे कज़न है ये बेसिकली, और ये काफ़ी टाइम हो गया, 23 दिन 24 दिन हो चुके हैं इस बात को तकरीबन इनको गए हुए यहाँ पर। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी इस तरीके से एक्शन नहीं लिया जिसमें वो इनकी कज़ाबों के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें या इनके ऊपर कोई एक्शन ले सकें, ठीक है। और ना तो कोई कांटेक्ट कर रहा है हमारी तरफ से। हम गवर्नर सिंध वगैरह गए थे बट उन्होंने कोई भी इस तरह का कोई भी रिस्पांस, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से तो उनके पास बाकी और बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये इंसानी जान है, सही है, कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लोगों के प्यारे हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब वहाँ पर जिस तरीके से अभी एक जहाज़ है, मैंने ऐसा सुना है कि शायद 2-3 जहाज़ों को उन्होंने और यरगमाल बनाया हुआ है, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ कॉन्टेक्ट के अंदर हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है और ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है। चाहिए उनको कि सोमालिया गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें और उनके साथ बात करें, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो कुछ करके दिखाएं। बट ये कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग एहतजाजी कर सकते हैं और यही हमारा हक है बेसिकली। ना तो हम लोग कोई इस तरह के काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम फेस आए। आती दे रही तो मजबूरी हुई प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है ये, क्योंकि आज 23 दिन हो गए, उनके पास खाना पहनना खत्म हो गया। इसके और ज्यादा शदीद मजम्मत करते हैं क्योंकि उनके पास खाने पीने कुछ नहीं है, उनकी तबीयतें खराब हो रही है, पानी उनका मशीन खराब हो गया है, पानी उनको साफ नहीं मिल रहा है। अब खुदा के आप कहाँ जाएं, हम बताएं। हमने सारे दरवाजे खटखटा लिए, हुकूमत से भी कह दिया। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अवाम का साथ दे। हुकूमत ने क्यों आंखें बंद करके रखी हुई है? कब खोलेंगी? जब क्या उनकी वहाँ लाशें आएंगी जब खोलेंगी। खुदा के लिए आपसे अपील करते हैं, ये 10 आदमी ना देखें, 10 खानदान है, खुदा के लिए कुछ अपने खुदा का वास्ता आपको देते हैं, आप खुदा के लिए कुछ करें। आप बड़े मुश्किल से ये प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए के तहत खुदा के लिए हमारी मजदूरी को समझे, आप हमारी मजदूरी को देखें आप, और खुदा के लिए आप करें। हम आपके पास नहीं जाएं, आपसे ना कहें तो किसके पास जाएं? आप मुझे बता दें किसके। आखिर में अल्लाह ही रह जाता है, अल्लाह से मांग सकते हैं दुआ कि अल्लाह आप ही कुछ मदद कर दें। ये वो मेरे ख्याल में तस्वीर है जो जहाज के अंदर से ली गई थी और ये फैमिलीज को भेजी गई। तो ये तमाम वो मेंबर्स हैं जो अफवाह हुए हैं और सबके सब तकरीबन ये पाकिस्तानी है। 23 दिन से दौड़े भी हुए, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नर साहब ने बड़ा हमें दिलासा दिया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाकी हम हर जगह गए, आज 23 दिन हो गए, खाना पीना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है हमें समझ में नहीं आ रहा। उनको चाहिए कि उनको जिले से रब्ता करें, वो बात ही गवर्नमेंट से करना चाह रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन गवर्नमेंट के मैं क्या कहूँ, गवर्नमेंट बेस हो, ये बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, कुछ करने रही है। हम तरफ मैं तो यही सुना कि हुकूमत राब्ता कर रही है, लेकिन हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। यासिर है जो उसके अंदर है, मेरे बहन है, उनके हस्बैंड है, और आप यकीन करें 21 से लेकर आज 23 रोज हो गए हैं, ना हम सो पाते हैं ना कुछ खा पाते हैं। और ये 11 लोग नहीं है, ये 11 खानदान का मसला है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग उनका क्या हाल हुआ है ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं और हमारा अल्लाह जानता है।
लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से राब्ता नहीं है, कोई ना हमें पूछने आया, ना किसी ने कोई हमें बताया, ना कोई हमें अपडेट मिलती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बस गुजारिश, चूँकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही हैं जो ये सारा देखते हैं, करते हैं, और मुझे यकीन है कि उन तक अभी तक ये ना पहुंच सके, क्योंकि ईरान और अमेरिका की ऐसी वॉर चली जिसमें नहीं है। लेकिन जिस तरह वो साथी का एक किरदार अदा कर रहे हैं ईरान अमेरिका में, तो मेरी आसिम मुनीर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज इसकी दाद रसी करें, इसके ऊपर कुछ देखें और इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेकर हमारे लोगों को वापस लाने का कोई सेफ्टी तरीका बनाए, ताकि हमारे घर वालों को रिलीफ मिल सके। हम बहुत परेशान है, यकीन करें, हमारी दस्तरस बाहर है, हमारे उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते सुबह इसके इंटरनेस। हम गवर्नमेंट पे भरोसा करें और हमें भरोसा है गवर्नमेंट पे, और हम यकीन करते हैं कि वो हमारी कुछ न कुछ करेंगे। मेरी गुजारिश है तवज्जुह से कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाकर हमारे 23 दिन हो गए हैं, मेरे भाई कैद में हैं, समंदर के बीच में, नहीं मालूम किस हाल में हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। मुसलसल हुकूमत से इल्तिजा करते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम पाकिस्तानी नहीं है, जैसे हम इस पाकिस्तान में रहने वाले नहीं है, या हम गैर मुकामी हैं, या कहीं और से आके बस गए हैं। हुकूमत तो एक बाप की तरीके से होती है ना, बाप तो अपनी औलाद का ख्याल रखता है, लिहाजा हम किसकी तरफ देखें? हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं। सारे मुसलमान अभी कुछ दिन बाद बड़ी ईद मनाने वाले हैं, नहीं मालूम हम ईद मना पाएंगे। दूसरी मिनिस्ट्री कहती है, हमने एक और मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, खुदा के लिए हम पर रहम किया जाए, हमारे बच्चे मासूम लग रहे हैं। जहाज पर सूरत हाल ये है, हमारी अपील को सुना जाए। देखिए, हमें हर तरफ से सिर्फ लफाजियां ही की जा रही हैं, हमें बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन जब तक हमें हुकूमत नहीं बताएगी जिसका मेन किरदार है इस मामले में, जब तक हमें तसल्ली कैसे आएगी? और हमारे लोगों का तो वहाँ पे इतना बुरा असर है कि अब बॉयल चावल खा रहे हैं, वो सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। तो हम अब जाहिर सी बात है हुकूमत के लिए ही बाहर निकले हैं, क्योंकि उनके तो कान में जुए नहीं रेंग रही है हमारी किसी भी बात के लिए। हम अब परेशान होकर यहाँ पर आए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। मेरी आसिम मुनीर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज इस पे कुछ करें और हमसे राब्ता करें जल्द से जल्द, और उन लोगों को वापस लाने के लिए हमारी मदद करें। मेरी आखिरी बात हुई थी अपने बाबा से कि लास्ट पिछला हफ्ता जो था तब मेरी बात हुई थी उनसे, और मेरी ज्यादा बात तो हुई नहीं थी, मेरी मम्मा की बात हुई थी ज्यादा। और मेरी CM PM और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे बाबा जितने भी उसमें पाकिस्तानी हैं सबको वापस अंसार मंडी में जो बात कराई थी वही बात। तो हुकूमत बार कह रही है कि उनका राब्ता हो रहा है, बाज़ाब्ती यूज करने के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं, क्या इक़दाम किए? हमें तो कोई बात पे लेता ना, कर रहे हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। मैं अपने कज़न के लिए हर जगह हम लोग जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा, और बस तसल्लियाँ दे जा रहे हैं कि आप हो जाएगा, आप हो जाएगा, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कुछ होता तो पता तो चलता ना। उनकी यही बात हो रही है, चावल ख़त्म हो गए हैं, पानी का भी इंतजाम नहीं है, बहुत बुरी हालत है उनकी। जब भी कॉल आई वो यही कह रहे हैं कि पानी भी पीने को नहीं है, वही समंदर का पानी पी रहे हैं, वो लोग ख़राब पानी में बीमार हो रहे हैं। हम अपील करेंगे, छोटे छोटे मेरे कज़न के बच्चे आप देखें, 3 साल 4 साल की उनकी बेटियां हैं, एक लौते कमाने वाले थे वो बताएं ना आप कैसे अपना घर चलाएंगे वो। क्या सोच रहे हैं आगे? सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ बयान जारी किए जा रहे हैं, मिनिस्टर साहिबान की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं कि हमने लेटर लिख दिया। इसके अलावा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि ऑन ग्राउंड कुछ हुआ हो। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हाई रैंक इस पे कमेटी फॉर्म कर दें ताकि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो, उनकी कोऑर्डिनेशन हो, और एक फोकल पर्सन अपॉइंट करे जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से इन फैमिलीज को यकीन दहानी कराए, कोऑर्डिनेशन हो। फिलहाल वो कोऑर्डिनेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो ये तमाम खानदान जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ये रियासत के लिए कोई अच्छा शुगुन साबित नहीं। बच्चे और क्या करें, बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, किसी की ड्रिप लग रही है, किसी को पैनिक अटैक हो रहे हैं। बच्चे जो हैं घर पे भी सुकून से नहीं बैठ सकते जब उन्हें पता चलता है कि उनके वालिद शिप पे जो है वो भूखे हैं या गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। तो बच्चों के पास और तो कोई सूरत है नहीं कि वो रोड पे आए और एहतजाज करें।
तो इसी तरह जो कराची से ताल्लुक रखने वाले यरमगाली हैं उनकी फैमिली और अंसार बर्नी ट्रस्ट की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और आज नेटी जेटी पुल के ऊपर, और ये वो जगह है जहां से तमाम जो समुद्री रास्ते इख्तियार करने के बाद क्रू हमला होता है जहाज का, वो पूरी दुनिया में यहाँ से सामान लेकर जो वो यहाँ से जाता है और वापसी भी इसी तरह पोर्ट करीब है तो वापस भी इसी तरह कराची पोर्ट पर भी जो है वो आकर लंगर अंदाज होते हैं और सामान फिर उसकी जो तफसील है तो पूरे पाकिस्तान होती है। तो ये मरकजी हब कहा जाता है खासतौर पर समुद्री रास्तों का। तो चूंकि वो समुद्री जहाज के ऊपर थे और रोजगार कमाने के लिए गए थे, अप्रैल से अगवा हुए, उसके बाद उनका जो है वो वापसी के लिए कोई अब तक चांस सामने नहीं है और ना ही हुकूमत की तरफ से जो दावा किया गया उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए न सिर्फ अंसार बर्नी ट्रस्ट की तरफ से बल्कि वो तमाम फैमिलीज जो जिनके प्यारे अगवा हुए हैं उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि फौरी बाजादी के इकदाम किए जाए और अगर फौरी तौर पर इकदाम ना किए गए तो वो भूख हड़ताल करेंगे और मजीद जो उनके एहतिजाज का तरीकाकार है उसको बढ़ाएंगे भी, और जब तक उनके जहाज पर मौजूद अमला वापस नहीं आएगा पाकिस्तानी अमला तब तक एहतिजाज का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे।